गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल की विस्थापन धारा या विस्थापन धारा। क्या होता है मैक्सवेल का विस्थापन धारा? मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए किसी परावैद्युत माध्यम में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, किसी परावैद्युत माध्यम में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र अर्थात हम कह सकते हैं विद्युतीय विस्थापन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे ID से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ID से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात ID बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई अपॉन dt। ये हमारा क्या है? विस्थापन धारा है। इसे हम लोग मैक्सवेल का विस्थापन धारा भी कहते हैं। अब हम इसी का निगमन करेंगे, इसी सूत्र का निगमन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए हमने किसी समय में पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है? देखिए प्लेटें होती हैं दो, इसके बीच परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। तो हम मान लेते हैं, इसमें उत्पत्ति में हम लोग लिखेंगे कि मान लिया एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल A है, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल A है और इसके प्लेटों पर उपस्थित आवेश Q है, इसके प्लेटों पर उपस्थित आवेश Q है और प्लेटों पर आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तब हम यह लिख सकते हैं कि इस प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। हमने पढ़ा है पृष्ठ आवेश घनत्व में, देखिए क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। तो देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर Q अपान A अपान एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है गाउस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। तो हम यहाँ लिख लेते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय में हमने पढ़ा था फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमें अनुमान है कि यहाँ तक आप समझ रहे होंगे।
तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम इसलिए कह सकते हैं अतः प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा, अतः प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा, यानी कि मैक्सवेल की विस्थापन धारा, मैक्सवेल का विस्थापन धारा। तो मैक्सवेल का विस्थापन धारा आईडी बराबर हो जाएगा, हमने धारा बराबर पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है देखिए ध्यान से, करंट बराबर होता है आवेश अपॉन टाइम। तो यहां पर हो जाएगा dq अपॉन dt, dq अपॉन dt। तो यहां से हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से हम लोग q का मान इसमें लाके रख देते हैं, तो हम यहां सीधे दिखा देते हैं इम्प्लाई दैट id बराबर हो जाएगा d अपॉन dt, और q के स्थान पर हम लिखेंगे फाई ई इंटू एप्सिलॉन 0। अब इसे हम लिख सकते हैं आईडी बराबर, एप्सिलॉन को बाहर कर लेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर अपॉन dt। यही हमारा मैक्सवेल का विस्थापन समीकरण है, या मैक्सवेल का विस्थापन का सूत्र है। तो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। मैक्सवेल का विस्थापन धारा, मैक्सवेल का विस्थापन धारा, या फिर हम इसे विस्थापन धारा कहते हैं, किसी परावैद्युत माध्यम में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, अर्थात हम यह कह सकते हैं विद्युतीय विस्थापन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे हम आई डी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई अपॉन डी टी। हम इसे सिद्ध भी कर लेते हैं, इसकी उत्पत्ति भी कर लेते हैं। तो उत्पत्ति हमारे पास देखें क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर कोई हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, तो हम मान लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और उन प्लेटों पर उपस्थित आवेश क्यू है, तथा प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो हम लिख सकते हैं उस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर उपस्थित चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमने सुना है, पढ़ा है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, यानी कि एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो जहां सिग्मा लिखा हुआ उसके स्थान पर हम लिख देंगे क्यू अपान ए। इसका हम नीचे उतार लेंगे तो हम लिख सकते हैं ई बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। गॉस के प्रमेय में हमने पढ़ा है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध निकलने वाला या बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्यू बराबर फाई ई एप्सिलॉन नॉट। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हम आगे लिखते हैं अतः प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा आईडी बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि धारा बराबर होता आवेश बटा समय, तो आईडी बराबर हो जाएगा डी क्यू अपान डी टी।
यहाँ से हम समीकरण 1 से Q की वैल्यू ले जाकर के यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हम लिख सकते हैं ID बराबर D इंटू फाई ई एप्सिलॉन 0 अपॉन dt। हम यहाँ से एप्सिलॉन 0 को बाहर कर लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, तो d के साथ केवल फाई ई बचेगा, तो एप्सिलॉन 0 d फाई ई अपॉन dt। यही हमारा मैक्सवेल का विस्थापन धारा का समीकरण है। आपको यह निगमन कैसा लगा आप लोग वीडियो में अवश्य कमेंट कीजिए और जैसा हो हमें अवश्य बताएं। जय हिंद।